बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक गैर मुस्लिम औरत का सूरह फातिहा पर यकीन का एक हैरानकुन वाक़या जानेंगे। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरक़ात हैं। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे। अल्लाह की कुदरत का तो अब सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी, अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था, तो इसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब इसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शोहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो मुझे याद थी तो मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी इसको पिलाया, तो देखो अब कैसे हमारा बच्चा ठीक हो गया। उसका शोहर बजाय खुश होने के बीवी से नाराज़ हो गया और कहने लगा कि तुम ये क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। इस औरत का शोहर जब घर से काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंक से वो बच्चा तो बच गया, मगर वो खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। खानदान में खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शोहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त इसकी बेवा का कोई सहारा नहीं है, तो वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है,
جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی برکت ہے۔ ایک سورہ کے پڑھنے سے اس عورت کا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کا کاروبار بھی سنبھل گیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کے ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔